हेलो एवरीवन, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हो। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी स्पेशली जो बीएड फर्स्ट ईयर से बीएड सेकंड ईयर में आ गए हैं। बीएड सेकंड ईयर में आ गए हैं और उनमें बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि बीएड सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं वो क्या रहेंगे। क्योंकि कोई कह रहा है कि मेरे पास तो फिजिकल साइंस और मैथ था, तो अब मेरा क्या रहेगा। मेरे पास इको कॉमर्स था, तो मेरा क्या रहेगा। तो इस तरह से सबको कंफ्यूजन है कि सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट क्या रहेंगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो बीएड सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आप चाहे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आईजीयू से हो या फिर एमडीयू से हो, सीआरएसयू से हो, हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो सबके लिए सेम पैटर्न रहेगा। ये बीएड सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट हैं वो सबके लिए सेम रहेंगे। चाहे आपके पास फर्स्ट ईयर में एसएस या इंग्लिश था, एसएस या हिंदी था, एसएस या संस्कृत था, फिजिकल साइंस या मैथ था, फिजिकल साइंस या बायो था, इकोनॉमिक्स या अकाउंट था, जो भी स्ट्रीम थी आपकी, चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से रहे हो, कुछ भी आपके टीचिंग सब्जेक्ट रहे हो। फर्स्ट ईयर में आपके 3 कंपलसरी पेपर थे और 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट थे। लेकिन सेकेंड ईयर में आप सभी के, चाहे आप आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से रहे हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, आप सेकेंड ईयर में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो सबके सेम रहेंगे। किसी का कोई चेंज नहीं होगा कि मैं साइंस से हूँ तो मेरा अलग होना चाहिए, मैं कॉमर्स से हूँ तो अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सेकेंड ईयर में सबके सेम है। ठीक है, तो अब ये डाउट क्लियर हो जाएगा आपका कि सब्जेक्ट क्या रहेंगे। बीएड सेकेंड ईयर, आप बुक शॉप पे जाइए, बीएड सेकेंड ईयर की बुक मांगिए, वो आपको बुक दे देगा। एक पेपर में कुछ आपको चेंज करना है वो मैं बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने ये जो सब्जेक्ट हैं इनके नेम नोट कर लीजिए या देख लीजिए, ताकि आप बुक्स लेने जाओ तो आपको कोई डाउट ना रहे कि मुझे कौन सी बुक चाहिए, क्या नेम है। ठीक है, तो आपके टोटल जो पेपर होंगे 5 होंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, इस तरह से आपके 5 पेपर हैं। फर्स्ट जो पेपर है आपका वो है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। ये है आपका फर्स्ट पेपर जो सबके लिए, सबको रखना है। सेकंड पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, ये भी सभी को लेना है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन। तो जो 3 पेपर हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों जो पेपर हैं इनमें कोई चेंज नहीं है। आपको जाना है बुक शॉप पे, बोलना है कि भाई मुझे सेकंड ईयर की बुक चाहिए, वो आपको दे देगा। तीनों पेपर में आपको कुछ देखना ही नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ पेपर की। तो फोर्थ और जो फिफ्थ पेपर है उसके रहेंगे पार्ट, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी। तो उसमें आपको पार्ट्स का ध्यान रखना है कि आपके 2-2 पार्ट है। ठीक है, तो फोर्थ में जैसे फोर्थ ए है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, पाठ्यक्रम के तहत भाषा। ठीक है, यह आपका फोर्थ ए। दूसरा है फोर्थ बी, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, अध्ययन क्षेत्रों और विषयों की समझ। ये रहेगा आपका फोर्थ पेपर। तो ये फोर्थ के हो गए 2 पार्ट, फोर्थ ए और फोर्थ बी। जब आप बुक लेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ये 2 पार्ट रहें, फोर्थ ए और फोर्थ बी में। अब बात करते हैं फिफ्थ ए और फिफ्थ बी की। तो जो फिफ्थ ए है वो है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, समाज और विद्यालय। ये आपका फिफ्थ ए पेपर है। तो यहाँ पे जितने भी पेपर मैंने नोट किए हुए हैं ये सारे आपको एज इट इज जाके ले लेने हैं, बुक शॉप से ये आपको मिल जाएंगे। आप जैसे ही कहेंगे बीएड सेकेंड ईयर की बुक दे दीजिए, वो आपको ये सारे निकाल के रख देगा कि ये है बीएड सेकेंड ईयर की बुक। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ का जो बी पार्ट है, फिफ्थ का जो पेपर बी है उसकी, कि इसमें हम कौन सी लें। तो क्योंकि इसमें कई सारे मिलेंगे आपको, 4 से 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे वर्क एजुकेशन है, हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन है, और भी 2-3 सब्जेक्ट हैं।
तो अब आप इसमें इसमें से कौन सा लेंगे, तो ये होता है एक ऑप्शनल, इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और वो ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इनमें से बी पार्ट के जितने भी आपको पेपर दिखेंगे उनमें से आपको कौन सा लेना है ये आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। आपको अपने कॉलेज से पता करना होगा कि हमारे कॉलेज ने कौन सा पेपर सेलेक्ट किया है, ठीक है। बी का जो फिफ्थ का जो बी पार्ट है उसका जो उसमें से जो भी पेपर हैं उनमें से आपके कॉलेज ने कौन सा पेपर सेलेक्ट किया है आपको वो लेना है। सबका सभी यूनिवर्सिटीज का सेम नहीं रहेगा, सभी कॉलेज का भी सेम नहीं रहेगा, ठीक है। वो अलग अलग रहेगा, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कौन सा लेता है। कुछ कॉलेज वर्क एजुकेशन ले लेते हैं, कुछ कॉलेज जो है हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन ले लेते हैं। और अगर बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा लिया जाता है, तो जो मोस्टली कॉलेज हैं वो हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन ही सेलेक्ट करते हैं। तो फिर भी आपको एक बार अपने कॉलेज से क्लियर जरूर करना पड़ेगा कि हमारा जो फिफ्थ का बी पार्ट है वो पेपर कौन सा है, वो कौन सा लेना है हमें, ठीक है। तो ये क्लियर कर लीजिए। बाकी जो 5 हैं, फिफ्थ का ए तक के जितने भी बुक्स होंगी वो बुक सेलर आपको खुद ही निकाल के दे देगा, सिर्फ पूछेगा कि फिफ्थ के बी पार्ट में आपको कौन सी बुक चाहिए, तो वो आपको बतानी होगी और वो आप अपने कॉलेज से क्लियर करके तब बताएंगे। आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं, आपके पूरे कॉलेज का वो एक पेपर रहेगा। ये नहीं कि एक स्टूडेंट ने वर्क एजुकेशन ले लिया, एक स्टूडेंट ने हेल्थ फिजिकल एंड योगा ले लिया, किसी ने कुछ और ले लिया, तो इस तरह से नहीं रहेगा। कंप्लीट कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स का एक ही रहेगा, मतलब पूरे कॉलेज में सभी बच्चों के पास वो सेम होगा, ठीक है। तो ये हैं आप लोगों के सब्जेक्ट जो बीएड सेकेंड ईयर में अब आपको पढ़ने हैं। तो जिन्होंने बुक नहीं ली है वो इसके अकॉर्डिंग ले लीजिए, और जिन्होंने ले ली है वो एक बार अपनी चेक जरूर कर लीजिए कि किस तरह से आपकी बुक है, वो कहीं आपने कॉलेज के बाहर तो अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर लिया है, तो वो सारी चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपके सब्जेक्ट क्या रहेंगे। फर्स्ट ईयर के तो क्लियर थे, छोड़ो उसको, तो वो तो हो चुकी है आपकी। सेकंड ईयर में भी अब कोई क्लियर डाउट नहीं है आपको कि क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट लें। बुक शॉप पे जाइए, उनको बोलिए, सिर्फ आपको फिफ्थ बी जो है उसका एक बार देखना है, ठीक है। तो ये तो बात थी आपकी टीचिंग सब्जेक्ट की। अब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक मैसेज और देना चाह रही हूँ कि जैसा कि मैंने चैनल शुरू किया था उस टाइम बोला था कि इस चैनल पर मैं जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के, तो मैं ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, वीडियोस देने वाली हूँ उसकी। तो जो भी आपके नोन हो और जिनको आप जानते हैं, जो भी हैं आपके टच में, कोई भी जिनको लगता है कि मुझे क्लास लेने की ज़रूरत है, तो वो उनको ये इसके बारे में बता दीजिए ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ उनको मिल जाएँ। क्योंकि बीएड अब तक जितनी भी मैंने वीडियोज़ दी हैं मोस्टली बीएड की ही दी हैं, पर अब का जो ये टाइम है, सितंबर आ चुका है, अब लग रहा है कि 12th क्लास के स्टूडेंट को भी हेल्प की ज़रूरत है, तो उनके लिए भी जो वीडियोस हैं वो मैं अब देनी शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक्स हैं सभी के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे कहीं से भी हो, चाहे आप किसी भी मीडियम में पढ़ रहे हो, तो सबके लिए सेम रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि हरियाणा की बुक अलग है, राजस्थान की अलग है, अदर किसी स्टेट की अलग है, तो एनसीईआरटी की हैं और सबके लिए सेम ही है। तो कोई भी स्टूडेंट यहाँ से हेल्प ले सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप जहाँ तक हो सके, जहाँ तक मैसेज दे सकते हैं उनको बता दीजिए, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको वीडियोस मिलती रहें, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।